हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अपने जीवन में सब अच्छा ही कर रहे होंगे। मेरा नाम मयंक है और स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंट लाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या अपने इस चैनल से करना चाहता हूं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा काम आपको टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस देने का नहीं है। ये काम सिर्फ आपका रजिस्टर्ड मेंबर ही कर सकता है, वो ऑथराइज है, उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, वो बहुत नॉलेजेबल है। अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस के लिए आप सिर्फ उसी पर रिलाय करें, क्योंकि मामला यहाँ पर आपके पैसे का है। मेरा इस चैनल को बनाने का एक ही इंटेंट है कि जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो लाइव एक्सपीरियंस मैंने मार्केट में पिछले 5-7 सालों में गलतियां करके उनका सुधार करके, किताबें पढ़ के, वीडियोस देख के, लाइव मार्केट में ट्रेड करके, लॉसेस देके, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स कमा करके जो सीखा है, वो इन्फॉर्मेशन मैं निस्वार्थ भाव से सब भाइयों को, रिटेल कम्युनिटी स्पेशली उनको देना चाहता हूँ, ताकि किसी कारण से अगर वो लॉसेस से दौर से गुजर रहे हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर उनके किसी काम आ सकती है और उनके लॉसेस रुक सकते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। हो गया छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद फटाफट से आपको हमारे चैनल पर क्या क्या नहीं मिलेगा वो हम सबसे पहले बताना चाहते हैं। आपको हमारे यहाँ पर कभी भी कोई कोर्सेज, कोई भी मेंबरशिप, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई किताबें, कोई सेमिनार्स, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। ये हमारे बिजनेस रूल्स, बिजनेस एथिक्स और हमारे अपने स्टैंडर्ड्स के खिलाफ हैं, क्योंकि हम प्योर नॉलेज को शेयर करने में, निस्वार्थ भाव से देने में विश्वास रखते हैं। हम हमारे पास जो भी ज्ञान है मुझे नहीं बेचना चाहते, हमारा ज्ञान बिकाऊ नहीं है। आपको हमारे चैनल से मिलेगा क्या क्या, ये मेरा अश्योरेंस है कि अगर आप हमारे साथ चैनल पर बने रहते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस इन्फॉर्मेशन से हम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाए हैं, हमारा ऐसा विश्वास है कि आप भी देर सवेर वो अपना स्किल डेवलप कर लेंगे और चांसेस हैं कि आपके भी लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे। और हमें पता है सर कि जब लॉसेस कंट्रोल हो जाते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट्स आने शुरू हो ही जाते हैं। अब शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। एज के हम कोशिश करते हैं रोज शाम को एनालाइज करने की कि मार्केट में सारा दिन में क्या हुआ, कहाँ पर क्या ट्रेड, कहाँ पर एक अच्छी सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड बनता था, क्या हम वो ट्रेड ले पाए, नहीं ले पाए, मार्केट में सारा दिन क्या होता रहा, क्या कुछ ऐसा हम कर सकते थे कि मार्केट में जो उल्टे सीधे गलत ट्रेड्स हैं हम उनमें बच सकते थे। हम ये देखने की कोशिश करते हैं और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट का, कल से मतलब है कि जब मार्केट अब दोबारा खुलेगा वहां पर मार्केट का हाल क्या होने वाला है, क्या मार्केट में वो जो ट्रेंड पहले चल रहा था वो इंटैक्ट है, कहीं ट्रेंड चेंज तो नहीं हो गया। ये सब छोटी छोटी हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया बहुत। अब शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ और देखते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ, हम कैसे अपने आप को सेफ रखते हुए एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए लाइव स्क्रीन के ऊपर देखिए जी, ये खुल गया मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट और ये आपके सामने चार्ट। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी एज के हम डे एंड पर एनालाइज करते हैं, तो ये डे एंड का चार्ट है जो आप एक कैंडल देख रहे हैं, सिंगल सिंगल कैंडल, ये हर डे के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इंडिकेटर्स अभी टाइम बिंग के लिए हम सारे के सारे हटा देते हैं, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन पर बात करेंगे कि प्राइस ने हमें क्या समझाने की कोशिश की। पिछले 3-4 दिनों में हमने आपको ये बताया कि हम दो स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं। हम पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लेते हैं और आज सुबह के पहले 45 मिनट का हाई लो मार्क करके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट से वही सब कुछ कर लेते हैं। आज 18 तारीख की ये कैंडल, 18 तारीख से पहले 15 तारीख की ये कैंडल, पहले हम 15 तारीख की कैंडल का हाई और लो फटाफट से मार्क कर लेते हैं। ये मैंने 15 तारीख का हाई लगा लिया और ये मैंने 15 तारीख का लो लगा लिया। ये आपके सामने ये रेड लाइंस जो है ये 15 तारीख का हाई और लो है। ये हो गया सर। आइए देखते हैं आज सुबह जब 9 बजे हमने अपनी स्क्रीन खोली होगी तो हमें कुछ ऐसा सा दिखा होगा। एज के 9 बजे हैं, बाजार भी ऊपर नहीं हुआ, तो हमको 9 बजे ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी। ऐसी स्क्रीन के ऊपर हमने हाई और लो को मार्क कर लिया। अब हम आ जाते हैं इंट्राडे में, क्योंकि हम इंट्राडे के बेसिस के ऊपर ही ट्रेड लेके और 3 सवा 3 बजे अपने ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं। हम उसी बेसिस पर बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम 45 मिनट के ऊपर और 45 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं कि सारे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आइए, ये है पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन। बाजार खुला और बाजार खुल के उसने अपने लो के आसपास में पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ा और ये 45 मिनट मतलब सुबह 9:15 जब बाजार खुला तो 10 बजे की कैंडल आपको कुछ इस प्रकार की दिख रही थी। ठीक है जी, ये कैंडल बन गई। हमने अब इस कैंडल का हाई लो मार्क किया। हाई लो आप मैनुअली भी मार्क कर सकते हैं और हाई लो आप एक, हमने इंडिकेटर का जिक्र करा है, ओपन रेंज ब्रेकआउट। आप जो भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और ओआरबी को सिलेक्ट करेंगे
तो आपको वो उतने ही टाइम फ्रेम का हाई और लो मार्क करके दे देगा। ये आप सामने देख रहे हैं, सुबह 10 बजे आपको आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिख रही थी, मतलब ये हाई और ये लो। पिछले दिन का हाई लो हमने मैनुअली मार्क कर लिया और पहले 45 मिनट का हाई लो हमने ओआरबी इंडिकेटर से मार्क कर दिया। ये आपके सामने पिक्चर आ गई। अब चलते हैं सारे दिन में क्या हुआ, ये देखिए कि सारा दिन बाजार रेंज में ट्रेड करता रहा। उसने अपने पहले 45 मिनट के हाई और लो को नहीं तोड़ा जब तक कि लास्ट की ढाई पौने, अब ये 2:30 बजे की कैंडल है जो 2:15 बजे क्लोज हुई। अब 3:15 बजे जो इंट्राडे का सारा टाइम खत्म हो गया था, तो निफ्टी के अंदर में हम ये कह सकते हैं कि वापस जो पिछले 4-5 दिन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट ने बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेव किया। मार्केट रेंज बाउंड रही। दो चीजें हुई होंगी सर, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं। ऑप्शन ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से दो चीजें बताता हूँ। ऑप्शन बायर हैं तो आपके आज चांसेस हैं कि आपके लॉसेस लगे होंगे। घबराइए मत, स्पष्ट हो जाइए, जीवन में सच बोलना शुरू कीजिए और हिम्मत रखिए। क्योंकि जब हम जीवन में अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी शुरू करते हैं, वहीं से हमारे जीवन में सुधार होना शुरू होता है। अगर आपके लॉसेस लगे हैं, आप नेकड ऑप्शन बायर हैं, तो स्वीकार कीजिए और हिम्मत रखिए और कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे आज नेकेड ऑप्शन में ट्रेड करने की कोशिश की और आज मेरे को रेंज बाउंड होने के कारण लॉसेस लगे। और विश्वास जानिए, जिस दिन आप अपने जीवन में अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, वहीं से आपका सुधार, वहीं से आप अपनी गलतियां करना बंद कर देंगे और आप एक ठीक राह पर डल जाएंगे। हमने अपने जीवन में ऐसा ही सीखा है, ऐसा ही सिखाने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन, सारा दिन प्राइस आपके सामने रेंज में मूव करता रहा। देखिए खूबसूरती से 45 मिनट के, पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन में कहीं कुछ नहीं हुआ। पहला के पिछले दिन की शेडो में रहा, दूसरा शेडो से बाहर निकलने की कोशिश की तो पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन में ट्रैप हो गया। इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है सर। मार्केट रेंज बाउंड था। मात्र इन दो छोटे छोटे लाइनों इंडिकेटर की हेल्प से आज हम निफ्टी में गलत ट्रेड से बच गए, उल्टे सीधे ट्रेड से बच गए। मार्केट की रेंज बाउंड होने के कारण हम ट्रेड से बच गए और आज हमने ट्रेड ना लेकर के फिर अपना पैसा बचा लिया, पैसा कमा लिया। एक चीज और, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में हमारी समझ कहती है बुलिश है। और वैसे भी जब ओवरऑल ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड बुलिश है, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड तो सर हमने वैसे भी शॉर्ट का ट्रेड लेना ही नहीं था। अगर ये किसी कारण से 45 मिनट के प्राइस एक्शन के नीचे कोई कैंडल नीचे ट्रेड करने भी लग जाती, तो हमारा कंफर्म है सर कि हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेते। क्योंकि हम श्योर है मार्केट में अभी बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। निफ्टी के ऊपर हमारी एनालिसिस, आज के दिन का प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाता है। फटाफट से ये देख लेते हैं कि हमको आगे मार्केट में परसों जब सुबह, कल मुझे समझ के आती है शायद बाजार की छुट्टी है, गणेश चतुर्थी है, बॉम्बे बंद रहेगा, तो उसके कारण में कल ट्रेड नहीं होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। अच्छा शायद शाम को कमोडिटी मार्केट 5 बजे के आसपास में हमारा, मुझे लगता है कि शायद हमारा एक्सपीरियंस है कि 5 बजे के आसपास कमोडिटी मार्केट खुलेगी। पर एज हम कमोडिटी के अंदर अपनी तरफ से फिलहाल अपनी कोई एनालिसिस आपको शेयर नहीं कर रहे। पर हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी जो इंडेक्सेस हैं हमारे, एनएससी बीएससी, कल बंद रहेगा। तो परसों के लिए एक बार को देख लेते हैं कि परसों के लिए हमारा एनालिसिस क्या है। फटाफट से निफ्टी पर अपनी इंटरप्रिटेशन को क्लोज करके हम फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये दो चीजें, पिछले दिन का हाई लो और पहले 45 मिनट के हाई लो के ऊपर अगर हमारी नॉलेज बन गई है, हमारा बेस बन गया है, तो हम आपको आज एक और चीज देना चाहते हैं। और हम होपफुल हैं, अगर हमारे साथ आप इस डिस्कशन में बने रहते हैं तो प्लीज विश्वास जानिए, हम आपको आज एक ऐसी चीज अपनी तरफ से देना चाहते हैं जो आपके ट्रेडिंग के डायरेक्शन को, डायमेंशन को, आपकी स्ट्रेंथ को एक दूसरे लेवल पर ले जाएगी और आपके कॉन्फिडेंस को कहां से कहां पहुंचा देगी। सिर्फ आप 10-15 मिनट हमारे साथ, रिक्वेस्ट है मेरी कि बने रहें। आइए फटाफट से एक आध दो इंडिकेटर से देख लेते हैं कि मार्केट में बड़े डे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या ट्रेंड है। सर हमारी तरफ से कहीं पर भी हमें नहीं लगता, निफ्टी के अंदर में कहीं पर भी कोई कमजोरी हमें नजर नहीं आ रही। ट्रेंड इंटैक्ट है। हम निफ्टी में अभी भी बुलिश हैं सर। एंकर्ड एवरेज से देख लेते हैं सर, एंकर्ड एवरेज क्या कह रहा है। सर एंकर्ड एवरेज में मुझे कहीं पर भी कोई भी कमजोरी नजर नहीं आ रही, बुलिश बैंड्स में नहीं आ रही। एक तीसरे इंडिकेटर से और देख लेते हैं सर, हमें कहीं पर भी अभी कोई किसी भी तरह की कमजोरी नजर मार्केट में नहीं आ रही है। हमारे हिसाब से निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। अभी इसके ऊपर में हमारा बायस चेंज नहीं हुआ है। फटाफट से आगे चलते हैं सर, बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी को हम पहले डे टाइम लगा हुआ है, डे टाइम के ऊपर देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, डे टाइम के ऊपर हिलेगा मिलेगा। आरएसआई बेस इंडिकेटर कह रहा है मार्केट में ट्रेंड बुलिश है। हल्की सी इस जगह पर हमको वीकनेस दिख रही है, पर मार्केट में जो ट्रेंड है, ट्रेंड की जो डायरेक्शन है, वो इस समय बुलिश है। अभी मार्केट में बैंक निफ्टी में हमें कमजोरी नजर नहीं आ रही। दूसरा, बोलिंजर बैंड्स क्या कह रहा है, बोलिंजर बैंड्स देख लेते हैं। सर बोलिंजर बैंड्स के हिसाब से भी मार्केट में हमें कमजोरी नजर
नहीं आ रही है। एक तीसरा इंडिकेटर है, वो लगा करके भी देख लेते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। उससे इंटरप्रिटेशन मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रैक्टल इंडिकेटर एक इंडिकेटर है, मैं कई बार इसका जिक्र करता हूँ, मैं इसको यूज करता हूँ, तो मुझे ठीक ठाक से इंटरप्रिटेशन इसके हिसाब से मिल जाती है सर। हमें नहीं लगता कहीं पर भी मार्केट में कोई कमजोरी है। बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड हमारे हिसाब से बुलिश है। आइए फटाफट चलते हैं। क्या बैंक निफ्टी में डे के ऊपर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज थी जहां पर हम कुछ कर सकते थे? फटाफट से सर करते हैं, नो टाइम वेस्ट, इमीडिएट एक्शन से। सुबह 9 बजे बाजार खुला, हमने मार्केट के हाई और लो को मार्क कर लिया। ये देखिए, कुछ ऐसा हुआ होगा आज सुबह 9 बजे। ये सर पिछले कल के 15 तारीख की कैंडल इस तरह का बाजार रहा होगा। हाई पर हमने लाल लाइन लगा ली, लो पर हमने लाल लाइन लगा ली। 9:15 बजे बाजार ओपन हुआ, हम 45 मिनट्स पर गए। 18 तारीख, ये देखिए ये 18 तारीख आ गई। 18 तारीख के अंदर में जब मार्केट खुली, हमने 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन देखा और उसके ऊपर हमने ये देखिए, ये सुबह 10 बजे आपको बाजार कुछ ऐसा सा दिख रहा था ऐसा। ये पहली कैंडल हमने उसका हाई और लो मार्क किया। वो मार्क करने के लिए हमने ओआरबी का हेल्प लिया और उसके बाद हमने मार्क कर लिया। और उसके बाद देखिए सारा दिन क्या हुआ। सारा दिन बाजार सेम 45 मिनट्स की शेडो में ट्रेड करता रहा। ऊपर जा गया नहीं, क्योंकि उसके ऊपर उसने अपने अपर बैंड को ब्रीच करने की कोशिश तो की, पर पिछले दिन के हाई से वो बहुत ज्यादा नीचे था, बहुत दूर था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और वापस 2:30 बजे के आसपास जो 3:15 बजे कैंडल क्लोज हुई, उसने नीचे की तरफ एक मोमेंटम दिया। पर उसका क्या करना है, 3:15 बजे तो इंट्राडे का ट्रेड क्लोज हो जाता है। कुछ नहीं था सर, सारा दिन रेंज बाउंड मार्केट थी। रेंज बाउंड मार्केट में अगर आपने नेकेड ऑप्शन बाय करा है तो आपके लॉसेस हैं, अगर आपने ऑप्शन सेल करा है तो सर बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, चांसेस हैं आज आपने पैसा बनाया है। बैंक निफ्टी के ऊपर सर हो गई इंटरप्रिटेशन हमारी पूरी। डे के ऊपर ट्रेंड हमारा, जो हमारी एनालिसिस है, हमारा जो मेरा अनुमान है, जो मेरा बायस है, वो बैंक निफ्टी डे के ऊपर में अभी फिलहाल मैं बुलिश हूँ। मार्केट में मुझको कहीं पर भी कोई भी कमजोरी नजर नहीं आ रही। इंट्रा डे के ऊपर हमने देख लिया, मार्केट रेंज बाउंड थी, रेंज बाउंड मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते हैं। हमने ट्रेड नहीं किया और हमने अपना पैसा बनाया, बचाया भी बनाया भी। आइए फिर निफ्टी देख लेते हैं, फिर निफ्टी में क्या हुआ। फिर निफ्टी डे के ऊपर पहले बात करेंगे, पहले डे का एनालिसिस देख के खत्म करते हैं सर काम को। फ्रैक्टल लगा लेते हैं सर। मार्केट में ट्रेंड सर बुलिश है, फिर निफ्टी में हमें कमजोरी नजर नहीं आ रही। दूसरा, बोलिंजर बैंड्स। सर बोलिंजर बैंड्स कहीं पर भी हमको मार्केट में थोड़ी बहुत हल्की स्ट्रेंथ कम होती हुई जरूर नजर आ रही है, पर अभी ट्रेंड रिवर्सल का कोई दूर दूर तक संकेत नहीं है हमारे हिसाब से। फिर निफ्टी स्ट्रांग है, फिर निफ्टी में हमारा बायस अभी बुलिश है। हम फिर निफ्टी में जब हमें लॉन्ग की बुलिश अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बाजार में खरीद करके ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम वहां पर अपना ट्रेड लेंगे। हम शॉर्ट का ट्रेड फिर निफ्टी में अवॉइड करेंगे। हमारी तरफ से ये बात हो जाती है सर। उसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर को क्लोज। फटाफट से सर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में क्या, इंट्राडे में आज हमको फिर निफ्टी में काम करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली। देखते हैं सर। तरीका सर हमारा बड़ा सरल, प्राइस एक्शन बेस अभी तक हम काम कर रहे हैं। अपनी तरफ से कोई फालतू इंडिकेटर हमने लगाने की कोशिश नहीं की। जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं आपने उधर किया होगा, वो ज्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर ही काम करते हैं। ये देखिए, आज सुबह जब बाजार, आपने स्क्रीन अपनी ओपन करी होगी तो 9 बजे आपको फिर निफ्टी ऐसा दिख रहा होगा। आपने पिछले दिन के हाई और लो के ऊपर लाइनें लगाई। उसके बाद आपने 45 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करने के बाद आपने 45 मिनट, ये देखिए, जब 45 मिनट बीत गए होंगे, सुबह 10 बज गए होंगे, तो आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा फिर निफ्टी में। अब फिर निफ्टी में ऐसा दिख रहा था। अब आपने 45 मिनट के हाई लो को मार्क करना है। आपने ओआरबी का सहारा लिया और ओआरबी से आपने 45 मिनट के हाई लो को मार्क कर दिया। और सारा दिन देख लीजिए आपके साथ क्या हुआ। 45 मिनट का हाई लो, बार 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 उसका लो तो टूट रहा है, लो टूटने के बाद फिर पिछले दिन के लो के आसपास बार बार आकर के सपोर्ट ले रहा है। और हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं कि बेशक फिर निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नीचे की तरफ आपको ब्रेकआउट दे भी रहे होंगे। आपको शायद हो सकता है आज के दिन के अंदर फिर निफ्टी में नीचे की तरफ में कोई एक आधा शॉर्ट का प्रोबेबल सक्सेसफुल ट्रेड मिला भी हो, पर हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं कि हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो बायस है, लॉन्ग का बायस है। लॉन्ग के बायस में हम शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लिया और ना लेकर के हमें लगता है हमने अपना पैसा
बचाया हमारे हिसाब से। फिर निफ्टी ने भी सारा दिन मार्केट में रेंज बाउंड ही काम रहा। लास्ट में 2:30 बजे वाली कैंडल जो 3:15 बजे क्लोज हुई, हल्का सा इशारा दिया, पर उसका कोई फायदा नहीं था, वो कुछ नहीं था सर वहां पर काम करने के लिए। डे के ऊपर हमने अपना एनालिसिस आपसे शेयर कर दिया। मिड कैप निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। मिड कैप में वहां पर तो सब कुछ बात ही नहीं है। ये देखिए, पहले 45 मिनट का एक्शन ओआरबी से लगा दिया, और सारा दिन देख लीजिए कि 45 मिनट के अंदर ही शैडो, 45 मिनट के अंदर ही सारा का सारा दिन खत्म हो गया, और कुछ भी नहीं था करने के लिए सर। सारे दिन में मार्केट में कहीं पर कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ। मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट करती रही, रेंज बाउंड रही, और रेंज बाउंड की स्थिति में मार्केट दोनों तरफ के जो प्रीमियम्स होते हैं उनको अच्छे से डिके करती है, खाती है, ऑप्शन सेलर बनाता है। पैसे ऑप्शन बायर के ठीक ठाक से होते हैं, लॉसेस। बाकी आप अपने, चाहता मैं ये हूँ, कमेंट करके बताएं अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लाइव मार्केट के एक्सपीरियंसेस को सर शेयर करना शुरू करें। क्योंकि एक चीज से मैं बहुत ज्यादा गुजरा हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। नेकेड ऑप्शन बाइंग में या उल्टे ट्रेड लेने के बाद जब 3 सवा 3 बजे आप लॉसेस की पोजीशन क्लोज करते हैं ना, आपके चेहरे के ऊपर वो नजर आता है सर। वो सामने वाला देख करके बता देता है कि कोई ना कोई आप अपनी दुनिया में घूम रहे हैं। यहाँ पर एक सलाह देता हूँ सर, उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, अगले दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए सर, कम्युनिटी के अंदर आकर के अपने जैसे जो हम सब भाई हैं, रिटेल कम्युनिटी है सर, प्लीज अपने थॉट्स को मौका मिले तो शेयर करें, कमेंट करें, एक दूसरे से बात करें, और आप विश्वास जाने, इमीडिएटली आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि जैसी स्थिति आपकी है वैसी स्थिति 70-80% लोगों की है, और सब एक जैसे मिल जाएंगे। तो सर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम अपनी गलतियों का एहसास करते हुए, उनका सुधार करते हुए हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाएंगे। और जो अननेसेसरी हम जो 3 सवा 3 बजे लॉसेस अपने बुक करने के बाद, तो उसके बाद के 4-6 घंटे सब टेंशन में रहते हैं, तबीयत खराब करते हैं, मन खराब करते हैं, फिर शाम को घर आकर के घर वालों के साथ संबंध खराब करते हैं, रात खराब करते हैं, और सुबह उसी खराब मन के साथ दोबारा उठते हैं और फिर सारा दिन वही करते हैं। सोच करके देखिए सर, कब तक करेंगे ये जीवन में। हर बार बाजार से 20-50 रुपए पहले लेकर आते हैं, 20-50 हजार रुपए उसे बराबर जीरो करते हैं, फिर कस्में खा करके बाजार को छोड़ के जाते हैं, फिर 6 महीने में फिर कहीं से पैसे का इंतजाम करके बाजार में आते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इन बातों को इसलिए बोल रहा हूं कि मैं यही करके आया हूं। कर रहे हैं तो यही रुक जाइए, करने का सोच रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए। और सबसे ज्यादा सर, सबसे ज्यादा जो मुसीबत, सबसे बड़ा जो जहर है, वो जहर मैं आपको बता सकता हूँ, वो है नेकेड ऑप्शन माइंड। जो आप उल्टे सीधे चैनल्स के ऊपर हीरो जीरो 500 का 5,000 बना लो, एक दिन में करोड़पति और फलाना और ढिमका देख देख करके, जिन चीजों से आप फैसिनेटेड हो रहे हैं ना सर, 6 महीना कर लीजिए, कमेंट 6 महीने बाद लिख दीजिएगा, प्रॉफिट कमा लीजिए, करोड़पति हो जाइए। हो जाए तो सर हमें भी अपने पास नौकरी पर रख लीजिएगा, 4 चीजें हमें भी सिखा दीजिएगा, हम भी आपकी क्लास में आकर के बैठ जाएंगे। पर 6 महीने करके देख करके अपने आप को बराबर कर लीजिए, या सब लोगों के एक्सपीरियंस से सीख लीजिए। एक चीज और बोलता हूँ, फिर उसके बाद आपको आज एक चीज सिखाने का सोचा था, वो जरूर सिखाऊंगा, और फिर अपने डिस्कशन को क्लोज कर दूंगा। दिमाग से स्किप करके सर, चलिए आइए फटाफट से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पर बातों बातों में स्किप कर गई, सॉरी। आइए देखते हैं सर, मिड कैप निफ्टी डे में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन के बीच में ही सारा का सारा दिन मार्केट वहीं घूम के रह गई, और मार्केट रेंज बाउंड हो गई। डे के ऊपर देख लेते हैं सर, डे के ऊपर में मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट हमें क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए सर, डे के ऊपर फटाफट से जो इंडिकेटर लगा करके काम को खत्म करते हैं, वो अभी कोई काम नहीं। इससे देख लेते हैं सर, हमारी तरफ से डे के ऊपर, डे टाइम फ्रेम के ऊपर मिड कैप निफ्टी में गिरावट नहीं है। हमारा जो बायस है अभी वो बुलिश है। हम मिड कैप निफ्टी में अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड करेंगे इंट्राडे में। फ्रैक्टल हमें ये बता रहा है, बुलिंजर बैंड देख लेते हैं सर। बुलिंजर बैंड के ऊपर भी 20 ऐसे में नहीं टूटा है, बहुत आराम से सर मिड कैप निफ्टी में हमारा बॉयस बायस जो है वो बुलिश है, हमें अभी कोई परेशानी इसमें नजर नहीं आ रही। RSI बेस इंडिकेटर है, उसको देख लेते हैं सर। जो ये RSI बेस इंडिकेटर है, ये कह तो रहा है कि मार्केट में कमजोरी है, ये कमजोरी मान रहा है, पर ये अभी ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर रहा। मार्केट में अभी भी लॉन्ग का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है इस इंडिकेटर के हिसाब से। एक लास्ट इंडिकेटर और है सर, उसको लगाकर देख के हम अपना काम खत्म कर देंगे। एंकर्ड एवरेज सर, हमें कोई परेशानी नहीं लग रही जब तक ये सबसे पहली वाली लाइन भी नहीं टूटती ना सर इसकी, ये वाली जो सबसे पहली वाली हरी वाली लाइन नहीं टूटती, मार्केट इस पहली पतली हरी लाइन के नीचे लाल से क्लोज नहीं दे देती, हमारा बायस मिड कैप निफ्टी के अंदर में लॉन्ग का रहने वाला है, शॉर्ट का नहीं होगा।
मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ फटाफट से, मजेदार चीज है निफ्टी में, देखिए इसी इसी पैरामीटर के हिसाब से एंकर्ड एवरेज से बहुत बहुत ज्यादा एडवांस चीज है। और चलिए एक चीज आपको और बताता हूँ, ये जो एंकर्ड एवरेज मैंने लगा रखी है और जो इंटरप्रिटेशन मैं आपको इस एंकर्ड एवरेज पे दे रहा हूँ सर, बड़ी हैरानी की बात है, यूट्यूब के ऊपर इस पर्टिकुलर एंकर्ड एवरेज का एक भी वीडियो नहीं है। अब हो सकता है सर कि जो मैंने यहाँ पर बोल दिया और जो इंडिकेटर सामने आप स्क्रीन पर लगा हुआ देख रहे हैं, आज के बाद हो सकता है सर मार्केट में आपको ये इंडिकेटर या यूट्यूब के ऊपर ये इंडिकेटर और उसके वीडियो देखने लग जाए। पर शायद सर, शायद भगवान ऐसा चाहता था कि ये इंडिकेटर मैं यहाँ पर फाइंड करके लोगों को कुछ बताने की कोशिश करूं, तो शायद भगवान ने ये मौका दिया और आज मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से देखा, मुझे यूट्यूब के ऊपर ये इंडिकेटर नहीं मिला, इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं मिली। बहुत धमाकेदार, बहुत काम का इंडिकेटर है सर, यूज करके देखिए, आपकी ट्रेडिंग की डायरेक्शन ही बदल जाएगी सर। जब तक ये पहली, ये देख रहे हैं, जब तक ये डे प्राइम के ऊपर ये पहली वाली पतली से पतली वाली भी एंकर्ड एवरेज नहीं टूटती ना, निफ्टी का जो ट्रेंड है बुलिश है। मिड कैप बुलिश, फिर निफ्टी बुलिश, बैंक निफ्टी बुलिश। सर डे के ऊपर बात हमारी खत्म हो गई, इंडिकेटर सारे के सारे हटाने हैं। आज आपको एक और चीज सिखानी है, 1 मिनट आपसे बात करनी है, किसी कहीं से भी शुरुआत कर लेते हैं सर। हम अपना डिस्कशन निफ्टी से शुरू करते हैं, तो चलिए निफ्टी से ही करते हैं सर। निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इंट्राडे का 5 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उसके बाद आपको एक छोटा सा टूल ट्रिक और दे देता हूँ, जिससे आपको मार्केट की थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, मार्केट के डायरेक्शन का आप अनुमान और बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। आज तक आपने सुना एनालिसिस, हमने आज के दिन का भी कर लिया, हमने परसों बाजार खुलने वाले समय का भी हल्का फुल्का सा एक प्रिडिक्शन, अपना एक व्यू बनाने की कोशिश कर ली। अब मेरा आपसे सवाल, और साथ साथ एक छोटा सा इंसाइट भी शेयर करूंगा आपसे, कि क्या सर ऐसा हम आज कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा पता कर सकते हैं कि बाजार जब परसों खुले तो हमको ये आज एक थोड़ा सा अनुमान हो। पहला अनुमान ये हो कि बाजार क्या रेंज बाउंड रहने वाला है, या बाजार में एक डायरेक्शनल व्यू, या बाजार में एक डायरेक्शनल ट्रेड आने वाला है। मतलब कि क्या आज हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें यह पता चल जाए कि कल सुबह या परसों सुबह जब बाजार खुलेगा तो वो बाजार के अंदर में मामला जो है वो रेंज बाउंड रहने वाला है, या बाजार में कहीं कोई तेजी मिल सकती है, मतलब कहीं कोई बाजार एक डायरेक्शन पकड़ सकता है। अगर ये चीज हमें आज कोई टूल मिल जाए जो हमको बता पाए, पहला, देखिए टूल हमको बता पाएगा, पर क्या ऐसा होगा या नहीं होगा वो जब परसों सुबह मार्केट खुलेगी और उसके प्राइस एक्शन पर डिपेंड करेगा। पर हाँ, टूल जो है वो टूल हमको काफी हद तक मेंटली प्रिपेयर्ड कर देगा, ऐसा मेरी समझ कहती है, और वो टूल काम करता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या टूल है जो हमको आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए पहले थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड कर सकता है, बता सकता है कि अगले दिन हम किस तरह का प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सिर्फ अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने का नाम है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, जो मेरी मास्टर क्लास की सीरीज चल रही है उसको देखिए, उसमें मैंने बार बार कहा है कि हम एक रिटेल ट्रेडर हैं, हम अभी एक नो वॉइस हैं, अभी हम स्टूडेंट्स हैं, हम इस पर्टिकुलर गेम के बच्चे हैं, हम चीजों को सीख रहे हैं। और हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम जब 10 ट्रेड लेते हैं तो उन 10 ट्रेड में से सिर्फ हमारे 2 या 3 ट्रेड ठीक बैठते हैं जी, बाकी 2 ट्रेड्स में हमारे लॉसेज हो रहे हैं। हमारा सिर्फ एक यही काम है कि हम धीरे 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 अपनी एनालिसिस को, अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलें। इसलिए कि जो 10 में से हम 2 बार ठीक हो रहे हैं कि कोशिश कुछ ऐसी हो कि जी हम 3 बार ठीक होना शुरू हो जाएं, हम 4 बार ठीक होना शुरू हो जाएं, हम 5 बार ठीक होना शुरू हो जाएं। जब हमारा ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस और स्किल बढ़ जाएगा, हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे और हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सिर्फ हमारी यही कोशिश है। उस कोशिश में अभी तक हमने सीखा कि हम पिछले डे के हाई लो को मार्क कर लेते हैं। दूसरा हमने सीखा कि हम आज के पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन को मार्क कर लेते हैं। अभी तक जी हमने इंट्रा डे ट्रेड करने के लिए 2 चीजें सीखी। तीसरी चीज आज ऐड कर रहा हूं, काम आएगी, वो भी देखिए। तीसरी चीज है जी ये सीपीआर, सॉरी। अब यहाँ पर जो है ना, इसको पहले तो ये देखिए कि जी यहाँ पर हो क्या रखा है, इसको ये देखिए, इसको तो पहले मैंने बाय डिफॉल्ट कर दिया। ये इतना सब कुछ यहाँ पर मजमा लगा हुआ है, किसी को भी ये कुछ भी समझ ना आए, क्योंकि इतने सारे डॉप्स और बीच में प्राइस एक्शन तो गायब भी हो गया। अब फटाफट से ये सीपीआर क्या है, उस पर 2 मिनट बात होती है। सीपीआर का मतलब है जी सेंट्रल पिवट रेंज। पिवट पॉइंट्स हम सबने सुना हुआ है, पिवट पॉइंट्स का मतलब होता है
सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, पिछले दिन के प्राइस एक्शन पर अगले दिन बता देता है कि प्राइस कहाँ रुकेगा और ऊपर कहाँ रुकेगा और नीचे कहाँ रुकेगा। एक बहुत ही महान ट्रेडर हो और वे उन्होंने एक किताब लिखी, पिवट बॉस। उनका नाम फ्रैंक होका है, कभी मौका मिले तो वो किताब पढ़िएगा। उस किताब में उन्होंने पिवट पॉइंट्स के और ऊपर जाकर के रिसर्च करी और पिवट पॉइंट्स के बाद उन्होंने पिवट पॉइंट्स को और ज्यादा एक्सपेंड करके सेंट्रल पिवट पॉइंट्स बना दिए, सेंट्रल पिवट रेंज बना दी। अब वो सेंट्रल पिवट रेंज क्या है, उस पर क्या क्या एनालिसिस है, उस पर कई किताबें, कई वीडियोस और ना जाने बाजार में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप जितना चाहें अपना स्किल डेवलप कर लीजिए। मेरा काम है आपको उसकी दो एक चीजें बताऊं और वो चीजें बताऊं जो आपको आज ये जानने में हेल्प कर दें कि परसों जब बाजार खुलेगा तो आप किस तरह का प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और, एक आदमी का बहुत क्रेडिट है, उस आदमी का नाम है गोमती शंकर। ये देखिए, सीपीआर विद पिवट लेवल, सीपीआर बाय केजीएस गोमती शंकर। बहुत सज्जन आदमी है, इन्होंने ये इंडिकेटर बनाया है। इनके बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस इनके चैनल पर अवेलेबल है, आप ठीक समझें तो वहां से सीखें, उनको पूरा क्रेडिट दें। इस इंडिकेटर का पूरा क्रेडिट, पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन इन्हीं साहब को जाती है। मेरा इसमें कतई दूर दूर तक कोई क्रेडिट नहीं है, मैं इन्हीं से सीखा हूं और इन्हीं से सीख करके मैं आपके सामने कोई दो शब्द बोल पा रहा हूँ। ना मैंने ये इंडिकेटर बनाया, उतनी तो मेरी हिम्मत शक्ति नहीं है, और जो इंटरप्रिटेशन है वो भी मैंने इन्हीं भाई साहब से सीखी, तो पूरा क्रेडिट इनका। ये बहुत सज्जन है, इनको फुल रिस्पेक्ट, इनका हाथ जोड़ करके बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमको ये इंडिकेटर यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे दे दिया और इसकी हेल्प से हम अपना कुछ काम कर पा रहे हैं। आइए जी, अब हमें करना क्या है। सबसे पहले शुरुआत से शुरुआत करते हैं जी, आइए। ये देखिए, ये निफ्टी है, ये आज का बाजार है। आज का बाजार आपके सामने, ये आज का बाजार यहाँ है, सारा दिन में आज का बाजार में ये सब होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने लगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जी परसों जब बाजार खुलेगा तो परसों हम निफ्टी के अंदर किस तरह का प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम यही चाहते हैं। इसके लिए हम करेंगे एक काम, इंडिकेटर की लिस्ट में जाएंगे, सीपीआर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी स्क्रीन पे सीपीआर, मतलब आपको इंडिकेटर भी अगर फाइंड करने में दिक्कत हो रही है तो चलिए मैं एक बार आपको वो भी करके दे देता हूँ। सीपीआर लिखिए, ऐसी करके एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें इस भाई को देख लीजिए, गोमती शंकर भाई का नाम है। 1658 करके मेरे को लगता है लोगों ने ये लगा रखा है, ये वही नंबर होता है। स्टार वो कि मैंने इसको अपनी फेवरेट में ऐड कर रखा है, जब आप इस स्टार को, इसको ऐसे क्लिक कर देते हैं तो ये आपके फेवरेट में ऐड हो जाता है, और जब आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं तो ये आपके यहाँ पर लिस्ट पे हो जाता है। उस पर जाइए, एक बार को इसकी सेटिंग को डिफॉल्ट कर दीजिए। डिफॉल्ट जब सेटिंग करेंगे तो इस तरह का ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको ये सब कुछ नजर आ जाएगा, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि जब बाजार खुलेगा तो प्राइस एक्शन कैसा होगा। उसके लिए इसको क्लिक कीजिए, इस तरह का पेज खुलेगा, उसके बाद सबको डिसअपियर कर दीजिए, शो टुमारो पिवट्स यहाँ छोड़ दीजिए बस इसको, बाकी सब कुछ हटा दीजिए। टुमारो पिवट्स का मतलब है कि बाजार जब खुलेगा तो हम उसकी इंटरप्रिटेशन आज जानना चाह रहे हैं, बाजार कैसा बिहेव करने वाला है वो हम आज जानना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने टुमारो पेपर्स को सिलेक्ट कर दिया। स्टाइल पे जाइए, ये सब कुछ, ये सारे के सारे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर आपने डिसअपियर कर दिए हैं। स्टाइल में जाइए, बस 1 मिनट और मैं यहाँ पर आपका लूंगा। एक काम आप और कर लीजिए, मैं आपकी एक चीज और हेल्प करता हूँ। टुमारो में ना, टुमारो में पिवट, टुमारो में बिलो सीपीआर, बोला टुमारो में, टुमारो सीपीआर, और सिर्फ यहाँ पर ना टॉप सीपीआर, इन सबको भी आप टुमारो के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स को भी आप 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। आप सिर्फ यहाँ पर सीपीआर सीपीआर रख लीजिए। देखिए, मैं सीपीआर की आपको एक इंटरप्रिटेशन आज बताता हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। सीपीआर को आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, ये टोटल मोटा मोटी 3 लाइनें होती हैं सीपीआर में। इसकी कैलकुलेशन, इसकी डिटेल एनालिसिस, इसके वीडियोस मैंने फिर कहा यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, आप आराम तसल्ली से देख लीजिए। मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगी प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करने में। 3 तरह का सीपीआर में आप एक्शन देख सकते हैं। पहला, कभी कभी कोई ऐसा दिन होगा कि ये तीनों लाइनें आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई होंगी,
ये देखिए, कभी कभी ऐसा होगा कि ये तीनों लाइनें आपस में बहुत ज्यादा गैप होगा, बहुत ज्यादा वाइड होंगी। कभी कभी ऐसा होगा कि तीनों लाइनों में इन दोनों के बीच में होंगी, बिल्कुल चिपकी हुई भी नहीं होंगी और बिल्कुल एक्सपेंडेड भी नहीं होंगी, इस तरह की होंगी। ये मोटा मोटा तीन इंटरप्रिटेशन है। तीन इंटरप्रिटेशन, ये तीन लाइनों के पीछे की इंटरप्रिटेशन क्या है कि जब आपको बाजार में बिल्कुल सीपीआर ऐसा नैरो मिले, नैरो रेंज सीपीआर मिले, मतलब तीनों की तीनों लाइनें आपस में चिपकी हुई मिले, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अगले दिन बाजार के अंदर में एक डायरेक्शनल ट्रेड आ सकता है। आएगा या नहीं आएगा वो हमें नहीं पता, आ सकता है। इसके लिए आप आज मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। दूसरा, बाजार में अगर आप देखें कि जो सीपीआर बन रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है, इस तरह से एक्सपेंडेड मतलब बीच में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा खुला खुला सीपीआर बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगले दिन बाजार में बाजार रेंज बाउंड होने वाला है, बाजार में कोई बहुत ज्यादा एक तरफ का ट्रेड मिलने के चांसेस कम है। तीसरा, जब आप देखें कि सीपीआर जो बन रहा है वो बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड भी नहीं है, बिल्कुल दोनों के बीच में कुछ ऐसा बन रहा है कि लाइनें आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई भी नहीं है और बहुत बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बात 50-50 है। मार्केट में ट्रेंड आने के चांसेस हैं, एक तरफा काम हो सकता है, और आप इतना ही मान लीजिए कि एक तरफा मार्केट के होने के, डायरेक्शनल ट्रेड आने के चांसेस यहां पर है। अवॉइड हमने कहां कहां पर करना है? अभी तो मैं ये कहूंगा आप कहीं पर भी ना अवॉइड करें, अभी तो आप सिर्फ इसको लगा करके ऑब्जर्व करना शुरू करें। और जब आप इस इंडिकेटर को लगा करके अपनी स्क्रीन को आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, ये थोड़ा बहुत काम करता है। ये हमारे को एक डेफिनेट एक एडवांस में टूल है जो हमको हेल्प कर सकता है अगले दिन के प्राइस एक्शन को समझने के लिए। ये देखिए कैसे, यहां पर आप देखिए कि प्राइस एक्शन में ये सीपीआर बिल्कुल नैरो है, चिपका हुआ है। चिपके हुए सीपीआर में जब अगले दिन बाजार खुला तो अगले दिन बाजार में ये एक तरफा ट्रेड आया। आप देख रहे हैं कि बाजार यहां से खुल करके ऊपर, बाजार ने अपना लो नहीं तोड़ा और उसके बाद ऊपर ही निकलता चला गया। एक चीज, दूसरे दिन बाजार में जब सीपीआर एक्सपेंडेड रहा तो अगले दिन जब बाजार खुला तो बाजार नीचे खुला, ऊपर फिर नीचे, फिर सारा दिन कंसोलिडेशन और फिर ऊपर, बाजार सारा दिन रेंज बाउंड में फंसा रह गया। दो इंटरप्रिटेशन। तीसरी, बाजार का सीपीआर जो था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं था, बहुत ज्यादा नैरो नहीं था, एक मीडियम रेंज का था। मीडियम रेंज से मतलब है बाजार में ट्रेंड आने के चांसेस हैं। जब आज सारा दिन बाजार में एक्शन हुआ तो ये सीपीआर की इंटरप्रिटेशन मोटा मोटी फेल हो गई। आपके सामने है कि ट्रेंड आ सकता था पर आया नहीं। कोई भी चीज 100% काम करेगी ऐसा कतई नहीं होगा। हाँ, कोई भी चीज आपकी ट्रेड एनालिसिस को बेटर कर रही है, उसे अडॉप्ट कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है। सीपीआर की कम से कम 20, 25, 50 इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। इसके अंदर बहुत चीजें सीखने समझने के लिए, जरूरत रहेगी तो हम और चीजों को ऐड करते चले जाएंगे। आज के वीडियो में इससे ज्यादा सीपीआर के बाद ऊपर बात करना मुझे कुछ खास ज्यादा सेंसिबल नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लग रही। अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि सीपीआर आप आज लगा करके परसों के या अगले दिन के प्राइस एक्शन का एक अनुमान कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ का निफ्टी का जो सीपीआर हमने लगा रखा है, टुमारो सीपीआर जो हमने आज लगा रखा है, वो ये बता रहा है कि भैया परसों जब बाजार खुलेगा तो ट्रेंड आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो सीपीआर है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। ठीक है, नैरो नहीं है पर बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, तो ट्रेंड आ सकता है। मिड कैप में देखते हैं जी, मिड कैप में देखिए सीपीआर बिल्कुल आपस में चिपके बैठा है। अब यहां पर आप एक खेल देखिए कि ये शुक्रवार को सीपीआर ने हमें बता दिया था कि सोमवार को मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन सीपीआर वाइड था, तो वो बात बिल्कुल आज प्रूव हो गई। मार्केट में मिड कैप निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रहा और बढ़िया करके लोगों को इसने डिस्टर्ब किया। पर आज मिड कैप निफ्टी हमें यह बता रहा है कि भैया अब जब बाजार खुलेगा तो मार्केट में ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि मैं नैरो बन गया हूं। ठीक है, हमने इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने नोटिस में रख लिया कि बाजार खुलेगा तो मिड कैप निफ्टी में हमें ट्रेड का चांस मिलेगा। आगे देखते हैं, फिर में आइए कैसे फेल हुआ देखिए। शुक्रवार को फिन क्या, फिन निफ्टी ने हमें बताया नैरो रेंज होकर के कि बाजार खुलेगा तो बाजार खुलने के बाद में चांसेस हैं कि बाजार में ट्रेंड आएगा। देख रही, यहां से देखने से तो लग रहा है कि बाजार में ऊपर खुल करके नीचे की तरफ ट्रेंड ट्रेंड है और दिख भी रहा है सामने ट्रेंड है। पर बहरहाल हमने शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि हम अभी फिन निफ्टी में अपना बुलिश बायस ही रख रहे हैं। पर हाँ, अगर हम इस इंटरप्रिटेशन को देख करके चलें
और 15 मिनट के टाइम के फ्रेम के ऊपर देखें तो इसने ये जैसा बताने की कोशिश की थी कि बाजार में सोमवार को ट्रेंड आएगा, तो वो थोड़ा वो ट्रेंड सामने दिख भी रहा है। आप इस बात को इस तरीके से भी देख सकते हैं। आगे आने वाली इंटरप्रिटेशन जो आज हमको दिख रहा है सीपीआर, वो हमें बता रहा है कि भैया बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं है, चांसेस हैं कि ट्रेंड आ सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सीपीआर बड़ा ठीक ठाक सा वाइट सीपीआर बन गया। वाइट सीपीआर का मतलब है कि जब बाजार खुलेगा तो चांसेस हैं कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। अब ये इंटरप्रिटेशन हम परसों शाम को करेंगे बेसिस ऑफ सीपीआर, कि जो हमें सीपीआर ने बताया वैसा हुआ या नहीं हुआ। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से एक शुरुआत एक की है, सीपीआर के एक टूल को ऐड किया है। आप इसको अपनी स्क्रीन पर लगाएं, इसको आगे पीछे करके देखें। कंफ्यूजन के लिए, हेल्प के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे चीज़ों को बता सकते हैं। मोटा मोटा मेरा आज का जो एनालिसिस था, परसों के बाजार का जो प्रेडिक्शन था, और जो मैं आपको एक एडिशनल टूल आज देना चाहता था, वो मेरी तरफ से बात कंप्लीट हो गई। अब मैं आपसे करता हूँ एक रिक्वेस्ट, बड़ी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ एफर्ट्स लगा रहा हूँ, आपकी कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कंसीडर करें। अगर आपको लगता है कि मेरी इस फीड में, मेरे इस कंटेंट में कुछ वैल्यू है और जो किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैसे बचाइएगा। पैसे बचाएंगे तभी पैसा बनेगा। फिर मिलूंगा, फिर कुछ सेंसिबल बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट।